रास्ता ही नहीं है। और किसी से कितनी बार फाइल लगा दी है, कितने लोग इकट्ठे होके गए, कह रहे कोई मतलब ही नहीं है। देख लो, कोई गुजर जाता तो हमें नीलम फ्लाईओवर से ऐसे घूम के यू टर्न लेके जब शमशान घाट जाते, क्या हमारे लिए कट की सुविधा नहीं हो सकती थी? एक भी कट नहीं है, हमें अर्थी लेके कंधे पे यू टर्न लेके जाना पड़ता है नीलम से वहाँ। पार्षद साहब है, उनके बाद तो उनका तो हमें कोई, शायद इतने सारे बंदे हैं गांव के, किसी ने देखा ही नहीं है। इससे पहले सोमनाथ मल्होत्रा थे, उनके साथ उन्होंने तो ऐसा करा, हमारे गांव के 2 लोग गए थे उनके गेट पे जाने के बाद उन्होंने पहले उनको देख के पुलिस को बुलाया, जनता को देखकर पुलिस बुला लिया। पहले पुलिस बुला ली उन्होंने, क्योंकि गांव में कभी आएंगे तो लोगों को जानेंगे। बन जाते हैं, अपनी कुर्सियों पे बैठ जाते हैं, जो भी अपना जो खर्चा वर्चा वहीं हो जाता है। हमारे गांव के लिए कोई विकास नहीं है। हम कभी किसी को भी, अपने भाई है, दोस्त है, कोई भी है, कभी बुलाते भी नहीं है गांव में, शर्म के मारे कि यार। पानी बिल्कुल गंदा है, एकदम सीवर का पानी आता है हमारे यहाँ। उसके बाद पीने योग्य तो है पानी ही भी सीवर जैसा आता है। सीवर जैसा आता है बिल्कुल। उसमें लाइनों में ऐसे छोड़ देते हैं कि भाई वो, बाकी कोई हमारे गांव में कोई विकास नहीं है। एक बार देखो, आप गांव में चल के देखना, आप खुद भी साइड होके निकलोगे, आप खुद नहीं जाओगे गांव में। इतना गंदा हाल है गांव में, बहुत लोग छोड़ के चले गए, मैं खुद छोड़ के गया हूँ अभी दिवाली। पहले सोमनाथ मल्होत्रा, फिर मनमोहन गर्ग। कोई एक बता दे चेहरा कि उनको जानता हो, पहचानता हो, या यहाँ के मौजूदा नाम के गिनवा दे। 5 आदमियों को केवल कह रहा हूँ जी मैं, पूरे गांव में से नहीं मिलेंगे जी आपको। नमस्कार, मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। एक लंबे अंतराल के बाद हरियाणा निगम चुनाव का ऐलान हो चुका है। आज नॉमिनेशन की आखिरी डेट थी। आज वार्ड नंबर 36 से हम मौजूद हैं, जहां पे निर्दलीय प्रत्याशी जगदीप गौड़ जी हमारे साथ हैं। जगदीप जी, आप वार्ड नंबर 36 के लोकल नुमाइंदे हैं, तो क्या लगता है कि मुद्दे क्या हैं वार्ड नंबर 36 की, समस्या ही क्या है? सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ, आप हमारे गांव में आए। और आपके समस्या तो बहुत सारी है हमारे गांव में, कोई ऐसी नहीं। आप आए होंगे, आपने देखा होगा कि यहाँ कूड़ा है हर जगह सीवर जो हमारे गांव के अंदर है, बाहर, हर जगह सब मुझे भरी हुई है। आना जाने की दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। हम कभी किसी को भी, अपने भाई है, दोस्त है, कोई भी है, कभी बुलाते भी नहीं है गाँव में, शर्म के मारे कि यार दिक्कत बहुत ज़्यादा है। यार इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि यार दोस्तों को बुलाने में भी अभी आप चलना हमारे साथ, हम दिखाते हैं आपको क्या दिक्कत है। इतनी परेशानी होती है, इतना परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये लगा लो थोड़ी सी बारिश होते ही इतना पानी भर जाता है कि बता नहीं सकते। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, सफाई नहीं है, कूड़ा करकट है, हर जगह बहुत सारी परेशानी है। और आप देखना चल रहे हैं। अगर फरीदाबाद की पूरे की बात करें तो चेहरे बदले हैं, अलग अलग पार्टियां बदली हैं, लेकिन फरीदाबाद की समस्याएं ही नहीं बदली है। तो समस्याओं को कैसे बदलेंगे, इन समस्याओं से निजात कैसे पाएंगे? समस्या क्या, पहले की समस्या ये है कि हमारे जो पहले पार्षद है वो आज तक हमने कभी देखे नहीं। हमारे बीच में, हमारे बड़े बूढ़ों के बीच में आए नहीं है कि एमएलए तो ठीक है, लेकिन हमारा ये पार्षद साहब कभी आए नहीं। आज मेरे हिसाब से 6-7 साल हो गए पार्षदी का इलेक्शन जब आ रहा है। ठीक है, उसके बीच में हमने अपने एमएलए की शक्ल, हम तो याद भी नहीं, हमें याद ही नहीं है कि एमएलए है कौन हमारा। एमएलए तक की शक्ल जनता नहीं जानती। और उनके साथ जो पार्षद साहब है, उनके बाद तो उनका तो हमें कोई, शायद इतने सारे बंदे हैं गाँव के, किसी ने देखा ही नहीं है। वार्ड नंबर 36 से जनता अगर आपको आशीर्वाद देती है तो प्रमुखता के तौर पे कौन कौन से कार्य को? प्रमुखता के तौर पे यही है जी, जो हमारे यहाँ सीवरेज है, गंदा पानी बह रहा है, और जो भी कूड़ा करकट है, सबसे मेन चीज़ तो हमारे यहाँ कूड़ा है। कहीं भी आप देखोगे, थोड़ी देर बाद चलोगे तो आप ये देखना कि यहाँ भी कूड़ा है, वहाँ कूड़ेदान ही नहीं है। कूड़ा हर गाँव के चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है, और कुछ है ही नहीं हमारे गाँव में। बताइए, सब ने मिल के, अब देखो मोदी जी का एक ऐलान है कि सफाई अभियान, यहाँ सफाई अभियान है कहाँ? हमने तो कहीं नोट ही नहीं करा, सफाई है नहीं। जब हमारा पार्षद साहब आए नहीं रहे तो अभियान कहाँ चलेंगे? क्या नाम होगा अंकल? मेरा नाम सुभाष है। क्या उम्र हो गई? उम्र 72। 72 में अलग अलग पार्षद आपने देखे होंगे, तो क्या देखना कि उनका काम कैसा लगा? उनका काम, हमारे गांव में किसी प्रकार का कोई काम नहीं होता। वो मतलब बन जाते हैं, अपनी कुर्सियों पे बैठ जाते हैं, जो भी अपना जो खर्चा वर्चा वहीं हो जाता है। हमारे गांव के लिए कोई विकास नहीं है, न सीवर का है, न पानी बिल्कुल गंदा है, एकदम सीवर का पानी आता है हमारे यहाँ। उसके बाद पीने योग्य तो है पानी ही भी सीवर जैसा आता है। सीवर जैसा आता है बिल्कुल। उसमें लाइनों में ऐसे छोड़ देते हैं कि भाई वो, बाकी कोई हमारे गांव में कोई विकास नहीं है। मतलब कहने का ये है कि नालियां भरी हुई हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, मतलब हर तरह से किसी भी पार्षद ने हमने यही चुना कि हमारा बेटा भाई ये पार्षद बन के आगे जाए, और मेयरों से, इनसे सबसे है कि ना, मतलब ऑफिसरों से है कि ना, रिक्वेस्ट करे कि हमारे गाँव की सुधार हो। अब की बार फिर से निकाय चुनाव है, तो 5 तारीख को क्या करने वाले? हमारे 5 तारीख को तो हमने तो अपना के नाम से कैंडिडेट खड़ा कर रखा है, जो मतलब युवा कैंडिडेट है। मतलब वैसे नहीं कि युवा कैंडिडेट है, हर सारे गांव में
भाई इनको अच्छा होल्ड है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। इनके सभी सहयोगी हैं, इनके चाचा जी हैं, इनके दादाजी हैं, सब यहीं हैं और यहीं पैदा हुए और यहीं है कि नहीं, इस कूड़े में ही मर जाने हैं हमने तो। जगदीप जी काम कर पाएंगे? हम बिल्कुल करके खाएंगे, जो कहेंगे कैसे नहीं। जो हमारा बेटा है, हमारा बेटा जगदीप है और ये है कि ना, हमें पूरी उम्मीद है कि ये इस वार्ड के लिए, हमारे अजरोंदे के लिए है कि ना, ये काम करेगा बगैर किसी निस्वार्थ होकर। कोई स्वार्थ नहीं है इसको कि भाई मैं के नाम से कोई पैसा कमाऊं या कोई चीज़ कमाऊं, ऐसा कोई परिधान नहीं है इसका। वैसे क्या समस्या क्या है अंकल जी वार्ड नंबर 36 में? अधिकतर हमें समस्या सीवर की ज़्यादा है। सीवर की ही समस्या? सीवर है, पानी है, सड़कें हैं। पानी 2-2 दिन नहीं आता हमारे यहाँ पर। घरों में जो है मतलब लेटरिन तक पानी नहीं लोग ले पाते। अब भी मतलब 2 दिन पहले, अब पूरे दिन कल का पानी नहीं आया था, लोग परेशान रहे। सीवर रुक जाते, घोटो पानी भर जाता है गांव के अंदर। आप कह रहे हो कि सीवरेज की समस्या, फलानी समस्या, लेकिन सैनी साहब ने तो मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहा है कि सैनी का काम बोलता है। नहीं, अभी तो मतलब वो आए हैं, पहले तो नहीं थे, पहले तो नहीं थे वो यहाँ पर। अभी तो मतलब जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमने मतलब जो गांव ने ये सोचा है कि भाई अपना कोई बंदा भेजा जाए आगे के लिए, जो उन समस्याओं को उठा सके और करवा सके। आपकी बार कैसा पार्षद जनता चुनना चाहती है और मुद्दे क्या रहेंगे? पार्षद आपके सामने यंग पार्षद होना चाहिए, जो पूरा दिमाग का तेज हो, एक्टिव हो हर तरह से, और अपने अपने गांव के काम अन्य कराता रहे, सेक्टरों के काम कराता रहे। यही जनता को चाहिए और यही होना चाहिए। जब भी जनता के जब पार्षद वार्ड के चुनाव होते हैं तो ये क्षेत्रीय चुनाव होते हैं, क्षेत्र के मुद्दे देखे जाते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो बड़े बड़े चेहरों पे लड़ जाते हैं। जैसे आम आदमी पार्टी की बात करें तो केजरीवाल के साहब के नाम पे लड़ती है, कांग्रेस की बात करें तो हुड्डा साहब के नाम पे लड़ती है, बीजेपी की बात करें तो मोदी जी के नाम पे लड़ती है। तो वो चेहरे काम आएंगे या फिर लोकल के मुद्दे काम? देखो जी, मैं आपको बताऊँ एक बात स्पष्ट, बीजेपी के हम भी हैं, पर पहले हम अपने गाँव को अहमियत देंगे। दूसरा कट्टर अधिकतर हमारे जो ये बंदे हैं ना, अधिकतर मतलब हम जनता को यही, हमारी जनता जो है अधिकतर हमारे गांव की बीजेपी की तरफ है, पर मोदी अपनी जगह है, गांव अपनी जगह है। मतलब लोकसभा में मोदी और वार्ड में? हाँ, सबसे पहले हम अपने गांव को देखेंगे। हमारे गांव को हर पार्टी ने इग्नोर किया है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या चौटाला की इनेलो हो। तो हम तो ये कहते हैं जो अपने गांव का बंदा आगे जाए और गांव की समस्याओं को मतलब उठाए और गांव की समस्याओं को हल कराए। आपकी भी शायद 50 से ज़्यादा उम्र हो गई होगी। कितने वार्ड पार्षद आप देख चुके हैं अब तक? हम तो कम से कम 15 तो देख चुके हैं। काम कैसा लगा उनको? काम जो होना चाहिए था वो नहीं था। जो काम मतलब गांव में होना चाहिए था, आप ये देखो कि भाई इतना समय गुजरा है, हमारी उम्र 67 हो गई, जो मतलब तरक्की होनी चाहिए गांव के अंदर वो नहीं है। सीवर का क्या मतलब है, जो पानी घोटू घोट पानी हमारे गलियों में बह रहा है। आप लोकल में रहते हैं, आप समस्याओं से अच्छे से वाकिफ़ हैं, तो क्या क्या काम होने चाहिए? जैसे अब भाई साहब भी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, अगर ये जीत जाते हैं तो इनको क्या लगता है कि क्या काम? देखो जी, हमारे हिसाब से 2 काम तो बहुत ज़रूरी है, एक सीवर का और एक पानी का। ये 2 बहुत मेन समस्या है हमारी। और हमारे गाँव का सौंदर्यकरण होना चाहिए। तुम देहात में भी पहुँच जाओ कहीं भी तो उसका भी सौंदर्यकरण हुआ पड़ा है, गेट लगे पड़े हैं कि भाई हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे गांव को ऐसे जैसे कोई मतलब पिछड़ा हुआ हो, काफ़ी पिछड़ा हुआ गांव मानते हैं हम। तो हम तो ये चाहते हैं कि भाई गांव का सौंदर्यकरण हो, कूड़ा करकट से मुक्ति मिले, सीवर से मुक्ति मिले, पानी हमारा टाइम से टाइम आए। आप भी हैं तो क्या लगता है कि ये समस्याएं वाजिब हैं? वाजिब है और करके दिखाएंगे हमारे बच्चे। करके दिखाएंगे? पक्का है? पक्का जी। क्या नाम होगा भैया आपका? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। मैं गांव अजरोंदा से वार्ड नंबर 36 में आता हूं। ये कूड़े की, सीवर लाइन की समस्या बहुत ज़्यादा है। इन्होंने सही बोला, ये हमारे गांव के बुज़ुर्ग हैं, दादा हैं हमारे। उसके साथ साथ हमारे गांव में और भी समस्याएं। फरीदाबाद के अंदर जितने भी विलेज आते हैं, उन सब में विलेजों के अंदर जो भी पार्षद के अंडर में एरिया आते हैं, उन सब का मालिकाना हक मिला हुआ। लाल डोरा के अंदर गवर्नमेंट ने एक कार्ड बना के दिया है मालिकाना हक का। हमारे गांव के अंदर किसी पार्षद ने, किसी एमएलए ने, एमपी ने ना वो हक हमें दिया है, ना उस हक के बारे में हमें कोई जानकारी दी है। तो युवा अब की बार निकाय चुनाव में किस ओर जाएगा? हाँ जी, युवा अब की बार जगदीप गौर की तरफ जाएगा। वो इसलिए जाएगा, जगदीप गौर पिछले 5 साल 10 साल से इस गांव के लिए बढ़िया मेहनत कर रहे हैं। वो पहले भी समाज में इसी कार्य में जुड़े हुए हैं, गांव के सफाई अभियान में, भलाई में। इसलिए पूरे गांव के सपोर्ट से, आशीर्वाद से जगदीप भाई को मौका दिया गया है।
और ये जीतेंगे पूरा। हाँ जी बोलिए। भाजपा के लोग हैं वो कहते हैं युवा जो भी है वो भाजपा की तरफ है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। बिल्कुल भाजपा वाले सही बोलते हैं, लेकिन भैया हमारे अभी खड़े हुए हैं, इन्हें भी मौका देंगे। ये भी बीजेपी को अच्छा लगेगा तो ये बीजेपी की भी सपोर्ट करेंगे, जरूर करेंगे, दिल से करेंगे। आपका क्या नाम होगा भाई साहब? चिराग डूडी। चिराग जी, कैसे देखते हैं पूरे माहौल को कि जब भी चुनाव लड़ा जाता है तो बड़े बड़े चेहरों के नाम पे लड़ा जाता है, क्या निकाय चुनाव में बड़े बड़े चेहरों पे लड़ना चाहिए या लोकल मुद्दों पे लड़ना चाहिए? मुद्दे तो लोकल होने चाहिए ना। अब हमारा गांव है, सेक्टर है, सेक्टर में कभी ज़रूरत रही इतनी साफ़ सफाई की है उसकी? बचपन से देखते आ रहे हम, सीमेंटेड रोड थी गांव में। आज हमारे गांव में इंटरलॉकिंग टाइल बिछा दी और हालत देखना उनकी। इंटरलॉकिंग टाइल चल रही है हमारे गांव में। हमें आगे बढ़ना चाहिए था और नीचे जाना चाहिए था। आज हम बहुत नीचे जा चुके हैं। हम पहले से 90 कुछ में गिर गई थी सीमेंटेड रोड हमारे गांव में। आज इंटरलॉकिंग टाइल बिछा दी है और वो भी बहुत गलियों में बिछी नहीं है। वो हटा के सीवर देखो आप, गांव में चल के देखना, आप खुद भी साइड होके निकलोगे, आप खुद नहीं जाओगे। गांव में इतना गंदा हाल है। गांव में बहुत लोग छोड़ के चले गए, मैं खुद छोड़ के गया हूँ अभी दिवाली पे। मतलब हालत देखे गाँव छोड़ के जा रहे लोग। कौन आएगा? आप पूरी गली में घुस के देखोगे, किसी भी गली में घुस जाओ, किसी भी मोहल्ले की में, क्या मतलब है? अब मतलब पार्षदी का इलेक्शन आ रहा है तो रोज आ रहे सफाई वाले। उससे पहले कहाँ थे भाई सफाई वाले? आज रोज सीवर साफ हो रही है, उससे पहले एक बार भी सीवर साफ नहीं हुई हमारे मोहल्ले और गांव में कहीं भी। कूड़ा हर जगह। बस सेक्टर में ज़रूरत नहीं है, गांव में ज़रूरत है। पिछली बार ये कह के गए थे मंडी में कि गांव में विकास करेंगे, क्या हुआ? 1% बता दो। 1% हो ना, पहले से भी गई गुजरी हालत हो गई आज हमारे गाँव की है। गाँव का कट कहाँ हमारे का? आज हमारे गांव में एक मेन कट नहीं है, हमें 12 सेक्टर से घूम के आना पड़ता है। किसी बड़े नेता ने या पार्षद ने किसी ने ध्यान दिया? हमें वहाँ से नीलम से उतर के 12 सेक्टर से ही घूम के आना पड़ता है। हमारे गांव का बोर्ड तक नहीं है कि ये अजरौंदा गांव है और यहाँ मोड़ो अजरौंदा में। क्या क्या कर लिया? इससे ज़्यादा गिरा हुआ काम हो सकता है? स्वागत बोर्ड हर जगह होता है, वो भी नहीं है। आप देख लो, कहीं भी जाके देख लो, चारों तरफ घूम जाओ। हमें 12 सेक्टर से घूम के जब एंट्री लेनी पड़ती है अपने गाँव में। हमारे गाँव में एंट्री का रास्ता नहीं है कहीं से भी। या ओल्ड से घूम के आओ। क्यों भाई? हम अपने गाँव में, अब वो देख लो, कोई गुजर जाता तो हमें नीलम फ्लाईओवर से ऐसे घूम के यू टर्न लेके जब शमशान घाट जाते, क्या हमारे लिए कट की सुविधा नहीं हो सकती थी? एक भी कट नहीं है। हमें अर्थी लेके कंधे पे यू टर्न लेके जाना पड़ता है नीलम से। वहाँ कितना ट्रैफिक होता है नीलम पे, और जब जाते हैं हम वहाँ, अब पूछो ना गांव के लोगों से कितनी समस्या होती है। शमशान घाट जाने तक के लिए रास्ता नहीं है। रास्ता ही नहीं है। और किसी से कितनी बार फाइल लगा दी है, कितने लोग इकट्ठे होके गए, कह रहे कोई मतलब ही नहीं है। कृष्णपाल जी के पास भी गए थे, कुछ किसी ने भी कोई कुछ भी नहीं दिया। आप कह रहे हैं कि रास्ता नहीं है, तो आप मिले होंगे, बड़े बड़े नेता बैठे हैं, वो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? देखो, जिंदा आदमी के लिए जो रास्ता नहीं, तो मरने के बाद भी रास्ता नहीं मिल रहा उनको, तो बताओ। जो आदमी मर जाता है उसके लिए रास्ता नहीं है, जिंदा को रास्ता कहाँ से मिल रहा है? सच बोल रहे हैं ये भी, जो भी कह रहे हैं सही है। भाई साहब, ये सारी जो बातें बताई, समस्या बताई, जैसे कह रहे हैं कि शमशान घाट तक के रास्ता नहीं है, इनसे कैसे निजात पाएंगे? या तो क्या, एक बार हम सबके यहाँ गांव वालों ने सामने मुझे मिलकर खड़ा करा है, कोई ऐसा नहीं। अब जैसा भी मैं जीत के आता हूँ, जिस तरीके से भी हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे साथ हैं, पूरा गांव साथ है, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार, अब मैं पहले सारी बात बोल दूँ उससे, तो इसलिए कि अभी कोई नहीं, अभी देखते हैं क्या है भाई, कौन क्या करना है, सरकार क्या करेगी, सरकार के पास जाएंगे। कोई ऐसा नहीं, हम पहले भी कई बार गए हैं सरकार के पास, लेकिन नहीं करा उन्होंने हमारे ऊपर ध्यान। क्या कर, इसलिए यही दिक्कत हुई है। इसलिए जो हमारे गाँव समाज ने, जो हम सब ने मिलकर मुझे खड़ा करा है। मतलब गांव समाज के आशीर्वाद से खड़े हुए? आशीर्वाद से, पूरा आशीर्वाद है जी, किसी का नहीं, पूरा आसपास सबका, भाई का, छोटे का, बड़े का, चाचा का, दादा का, सबका आशीर्वाद है जी। कोई 36 बरादरी का पूरे सब कोई सपोर्ट कर रही है जी। और आप सारे भैया यही हैं, आप देख सकते हैं। कोई इतने, क्या नाम होगा भाई साहब? राजीव गौर। क्या लगता है इस समस्याओं का निजात हो पाएगा जो अभी वार्ड में? बिल्कुल होगा। ऐसा हर बार ना हमारे गांव में सारे कैंडिडेट खड़े होते थे, जो भी बढ़िया थे, वो सारे के सारे ने पूरा आशीर्वाद दिया इस बार खड़े होने के लिए। पूरा गांव एकजुट है, इन समस्याओं से परेशान हो चुके हैं। इससे पहले अब मनमोहन गर्ग थे, इससे पहले हमारे उसमें वो आज तक हमारे गाँव में आए नहीं है। इससे पहले सोमनाथ मल्होत्रा थे, उनके साथ उन्होंने तो ऐसा करा, हमारे गांव के 2 लोग गए थे उनके गेट पे जाने के बाद उन्होंने पहले उनको देख के पुलिस को बुलाया, उसके बाद गांव के लोग गए, जब उन्हें ये पता लगा कि ये गांव के ही हैं। इससे बुरे हालात कब होंगे? मतलब जनता को देखकर पुलिस बुला लिया? पहले पुलिस बुला ली उन्होंने, क्योंकि गांव में कभी आएंगे तो लोगों को जानेंगे। गांव में कभी आना नहीं हुआ उनका। गांव के अंदर गलियों में अब आए हैं, अब सफाई चल रही है इस समय, क्योंकि इलेक्शन में उनको आना है ना, तो सारी गलियों में आप चले जाओ, थोड़ी थोड़ी सफाई कर दी है, क्योंकि उनको खुद को निकलना है। इससे पहले ना कभी सफाई हुई, ना चीज़ें हुई, ना अब भी दोबारा अगर कुछ होता है, अगर हम बन के आते हैं तो सारी गांव की सारी समस्याओं का समाधान करा जाएगा।
अगर युवाओं की बात करें तो युवा कोई चेहरा देखते हैं कि इस चेहरे को हम वोट देंगे, जैसे मोदी जी, हुड्डा साहब हो गए, दीपेंद्र हुड्डा हो गए, तो क्या निकाय चुनाव में चेहरा दे के वोट देना चाहिए, लोकल मुद्दों को देखकर? लोकल मुद्दों को देख के, क्योंकि जो जितनी भी निजी समस्या है वो हमारा लोकल ही आदमी पूरी कर सकता है। जिस बाहर वाले को आना ही नहीं है हमारे बीच में, वो समस्या कहाँ से हमारी पूरी सही करेगा? आप कह रहे हैं मोदी जी युवा थे। मोदी जी भी तो कभी युवा ही थे जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी सब संघ के कार्यकर्ता ही हैं, कभी युवा ही थे, ये युवा से उभर के आए हैं। अगर हम आज नहीं इन समस्याओं को लेके आगे उभरेंगे तो कब उभरेंगे और कौन उभरेगा? एक पार्टी है, ठीक है जी, पार्टी बहुत बड़े काम कर रहा है, नेशनल लेवल खूब बढ़िया काम कर रही है, हम समर्थन है, लोकसभा चुनाव में साथ देते हैं, लेकिन हमारे गांव के जो ग्राउंड लेवल के मुद्दे हैं उन्हें कौन सुधारेगा? कोई अपना सुधारेगा? 2 बार से हमारे यहाँ के जो पार्षद हैं, पहले सोमनाथ मल्होत्रा, फिर मनमोहन गर्ग, कोई एक बता दे चेहरा कि उनको जानता हो, पहचानता हो, या यहाँ के मौजूदा नाम के गिनवा दें। 5 आदमियों को केवल कह रहा हूँ जी मैं, पूरे गांव में से नहीं मिलेंगे जी आपको। आज जो हम खड़े हैं काम छोड़ के, अपने क्यों खड़े हैं जी? गाड़ियाँ घुसती नहीं है गांव के अंदर, रोड टूटी हुई है, नालियाँ बह रही हैं, यही मुद्दे हैं जी, और कोई मुद्दे नहीं है जी किसी के भी। धन्यवाद। आपने बताया कि 2 चेहरे बदले हैं, लेकिन विकास बिल्कुल नहीं हुआ जी। कोई कह दे जी, किसी मोहल्ले में को कह दे, भाई चिराग डूडी खड़े, ये जाट मोहल्ले से, सैनी साहब खड़े हैं यहाँ, ठाकुर मोहल्ले से, बामन खड़े हैं, किसी का मोहल्ले में कोई काम नहीं हुआ जी, सब इसलिए खड़े हैं यहाँ पे। इसलिए हमने सबने भाई को समर्थन दिया है ताकि हम कार्य कर सकें।